ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਛੱਡਦਾ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਗੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। जिस शख्स की मोहब्बत में इस्लाम कबूल किया, आज वो इसको तशद्दुद का निशाना बनाता है। मारपीट से उससे मैं भागी तो इसके साथ भी वही काम है। क्यों इतना मारा पीटा, नाक की हड्डी तोड़ दी है। अच्छा, नाक की हड्डी तोड़ दी? जी, नाक किस चीज से मारता रहा? ईट, 3 ईंटें मारी हैं। पहली ईंट मारी यहाँ लगी, ये देखे यहाँ। अब वो किसी और औरत के पीछे है। सबा मेरे साथ मौजूद है। सबा का नाम सबा से कनीज फातिमा, पहले क्रिश्चियन थी। जिस शख्स की मोहब्बत में इस्लाम कबूल किया, आज वो इसको तशद्दुद का निशाना बनाता है। और तशद्दुद का निशाना खुद तो बनाता है, लेकिन अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने वालिदैन को भी कहता है कि इस पर तशद्दुद करो। यानी जुल्म की इंतहा कर दी है और धक्के मार के इसको घर से निकाल दिया है। जब इसने इस्लाम कबूल किया था, इसके जो अपने रिश्तेदार थे उन्होंने इससे तलक तब भी ख़त्म कर दिया था, लेकिन आज ये दर बदर की ठोकरें खा रही है। कहाँ जाए, कहानी क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। कितना अरसा हो गया इस्लाम कबूल किया आपको? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। कौन था ये शख्स, क्या कैसे इससे मिली, कैसे इससे तलक बन गया? ये हमारे घर पे आना जाना था इरफान का। मेरे पहले वाले हस्बैंड के साथ इसकी दोस्ती थी। फिर आगे दोस्ती थी, क्या मामला हुए कि आपने अपने हस्बैंड से तलाक लेके इसे शादी कर ली? हमारा लड़ाई झगड़ा इसने देखा तो इसने बोला आप मेरे साथ शादी कर लो, मैं आपको खुश रखूंगा। पहले खामद के साथ आपके रोज़ाना झगड़े होते थे, लड़ाई होती थी? नहीं, वो खुद ही बात बात पे झगड़ बैठ पड़ता था, किसी के आने से, किसी के जाने से। तो इसने देख लिया, इसने कहा मैं आपसे शादी कर लूंगा अगर आप राजी हो, मैं आपको कभी किसके आने जाने से? रिश्तेदारों के, आपके आने जाने से? जी आपने इस शख्स के कहने पे इस्लाम कबूल कर लिया 2 साल पहले? हाँ जी, इसके कहने पे मैंने इस्लाम कबूल किया 2 साल पहले। खामद से तलाक भी ले ली? हाँ जी, उससे तलाक ले ली। फिर शुरू में ये ठीक था? हाँ जी, ठीक था, सही चला मेरे साथ। मेरी एक बच्ची थी मेरे साथ, तो इसके साथ हम रहने लगे, सही चल रहा था। फिर ये गलत होने लगा, मुझे पता लगा ये सही नहीं है, नशे करता है, औरतों के पीछे जाता है। इसने खुद भी मुझे मुंह से बोला था कि मेरे ऐसे औरतों के साथ मामला आते तो तुम्हें, अब मैं सही हूँ, अब तुम्हारे साथ सही रहूँगा, आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा। मैंने कहा सही, आगे से ना करना, अब तुम सही रहना। तो नहीं सही रहा, बाज नहीं आया? नहीं। मेरी यही बातों पे मना करने के बावजूद वो मुझे मारता है, पीटता है कि ये मेरी बदनामी करे कि मैं इसे मारता हूँ, घर वालों के सामने बुरा बना देता हूँ। क्या घर वालों के सामने कैसे बुरा बनाया, क्या कहा? ये मेरे ते बदनामी लांदी है, मैंने बुरा कहती है, इस तरह कहती। कि तेरे दूजे नाल चक्कर? हाँ जी, यही बोलता है घर वालों को। वो घर वाले उसके साथ मिले, वो कहते हमारा बच्चा तो ऐसे नहीं है, वो किसी से बात कर ले तो ऐसे नहीं है, तो ऐसे ना होता तो मुझे भगा के लाता। फिर आपने इस फैसले को सही समझते हैं कि आपने इससे शादी की? नहीं, मैं सही नहीं समझ रही। अब मुझे पता लगा मैंने गलती की। मारपीट से ही आपने तंग आके तलाक ली थी ना, अब फिर वही काम? हाँ जी, फिर मारपीट से उससे मैं भागी तो इसके साथ भी वही काम है, ये भी वैसे ही करता है। तो ये कहता था, वो पहले वाला मेरा शोहर कहता था ये ऐसे वैसे बुरी है, लड़ती है। तो ये इरफान कहता था अगर वो मर्द होता तो आपको ऐसे थोड़ी बोलता। अब मैं इरफान को ये कहूँगी कि तुम मर्द हो जो मुझे छोड़ के दोस्तों के घर पे चले गए, बाहर सड़कों पे छोड़ के चले गए, तुम मर्द हो? तुम तो मर्द है ही नहीं। अच्छा, धक्के मार के घर से निकाल दिया आपको? जी, कितनी देर हो गई है? आज हो गए भाई 10-15 दिन हो गए। तो किधर रह रही हैं, कैसे, बेटी कहाँ पर है आपकी? बेटी भी मेरे पास ही है, छोटी भी और बड़ी भी। तो अभी हम किसी के घर पे रह रहे हैं, मेरे ससुराल वालों के मोहल्ले के पास ही, उधर ही किसी के घर रह रहे हैं। वो कह रहे चले आप अपने हस्बैंड से बात करें, सुलह से। क्या काम क्या करता था आपका हस्बैंड? सरिये का काम करता है। अब वो क्या चाहता है कि आपको रखना है कि नहीं रखना? वो बैठे मिले तो फिर ही बताए ना रखना है कि नहीं रखना, छोड़ेगा भी तो नहीं रखना। सामने तो आए पुलिस वाले, पकड़े ना उसको, क्यों इतना मारा पीटा, नाक की हड्डी तोड़ दी है। अच्छा, नाक की हड्डी तोड़ दी? जी, नाक किस चीज़ से मारता रहा है? ईंट, 3 ईंटें मारी हैं।
पहली वेट मारी यहाँ लगी, ये देखे यहाँ, ये बहुत मेरा चेहरा खराब था, अभी अल्लाह का शुक्र है सही हो गया। तो पहली ईंट यहाँ लगी, दूसरी हमारे घर में शीशा है उसको लगी, तीसरी मेरे नाक पे लग गई। तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, तो इसका कज़न है वो आया हुआ था, उसने कहा भाभी मैं आपको लेके जाता हूँ। ये लेके भी नहीं जा रहे थे डॉक्टर के पास, कह रहे थे बाहर जाएगी पुलिस, केस होगा, महल्ले वालों को पता लग जाएगा, शोर डालेगी, तो नहीं लेके जा रहे। वो भाई मुझे लेकर गया, उसने पट्टी भी करवाई, इंजेक्शन भी लगवाया, फिर भी ब्लीडिंग नहीं मेरे नाक से रुक रही। तो डॉक्टर ने बोला आप यहाँ ना आए, आप हॉस्पिटल जाएं, आपका यहाँ का मसला नहीं है, तो आप उधर चले जाएं। आपने कोई एफआईआर वगैरह नहीं दी इस पे? दी थी एफआईआर, पकड़ भी लिया पुलिस वालों ने। फिर वो पुलिस वालों ने बोला कि बेटा ये छूट जाएगा, इसने कौन सा कत्ल किया है, ये कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है आप मियाँ, लोग आपस में सुलह कर लो। सुलह कर लें। उन्होंने स्टाम्प करवा दिया, अब ये मारेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। फिर उसका वैसे ही काम, वो मुझे बोलता है तुमने स्टाम्प करवाया, मेरी ज़ुबान का भी करवा लेना था, इस चीज़ का भी करवा लेना था। मैं फिर वो कोई राब्ता भी नहीं कर रहा? नहीं, आज 10-15 दिन हो गए, उसने कोई राब्ता नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं कि मैंने बीवी को अपनी कहाँ छोड़ दिया है, किन के पास रह रही है? नहीं। वो इतनी तो उसे गैरत नहीं है, अब वो किसी और औरत के पीछे है। अच्छा, अब आपको छोड़ने की वजह यह है कि कहीं और हाँ जी, कहीं और औरत के पीछे है। अब जो आखिरी झगड़ा हुआ, किस बात से आपका झगड़ा हुआ था? इस बात पे कि आपने कुछ देखा था? हाँ जी, फोन करता है, मैंने पकड़ लिया। आपने खुद फोन करते पकड़ा था? कौन है वो खातून, जानती हैं उसे? नहीं, मैं उसे नहीं जानती, उसे जानती होती तो अब तक उसके मैं घर चली जाती, उसको भी बदनाम करती, जैसे ये इसने मुझे गंदा कर दिया है, सड़कों पे छोड़ दिया है। अपने रिश्तेदार भी नहीं रखती? नहीं, मैंने खुद ही नहीं उनके पास जाना, वो भी, मैं अब मुसलमान होगी, मैं जाना ही नहीं चाहती। अब क्या चाहती हैं? अब चाहती क्या हैं? अब मैं यही चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे मारा है, मेरे ससुराल वालों ने, मेरे देवर हैं, जेठ हैं दो, एक देवर है, सोहरा है, सास है, मेरा बंदा है, उनको पकड़ें और मेरे हस्बैंड को जेल भेजें। आप एप्लीकेशन दे दी, अब आपका अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अब जाएगा लाजमी। लेकिन अब कैसे गुजारा कैसे कर रही हैं? दो बेटी हैं, खुद एक खतून है, कोई काम कर रही हैं, खाना पीना रिहाइश, कैसे सब कुछ पूरा कर रही हैं? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे, किसी के घर पे रह रहे हैं, वो ही खाना वगैरह दे रहे हैं। तो अभी मैं तो और वो ये भी कितने दिन तक रखेंगे ये भी नहीं पता? नहीं, अभी यही काम कर रही हूँ मैं तो, इसका जो इन्होंने मुझे मारा पीटा, इनको पता नहीं कोई इंसान को इतना बुरा मारता है, ईंटों से भी मारता है। समझ से बाहर है। इसने जिस शख्स पे एतबार किया और जिस हालत में अब ये ज़िंदगी गुजार रही है, अल्लाह ताला इस पर रहम करे और इसके लिए बेहतर हो, क्योंकि अब इसका कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं है किधर सोना है, आज किधर है, कल किधर है। बता रही है कि मैं, अभी मुझे ऑफ स्क्रीन बता रही थी कि मैं 3-4 जगह बदल चुकी हूँ। अब किसी ने मुझे घर में पनाह दिया है, अब वो कितने दिन तक रखेंगे? कब इन्हें कहेंगे कि आप अपना कहीं पे ठिकाना ढूंढो? अपनी बेटियों के साथ कहाँ पर जाएगी? क्या हुआ, क्यों रो रही है मेरी बहन? ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਛੱਡਦਾ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਗੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ।